नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इंटरनेशनल करंट अफेयर पहले वीक का, फरवरी के पहले वीक का इंटरनेशनल करंट अफेयर रैंक और रिपोर्ट वाला मिसलेनियस और साथ साथ बुक ऑथर के क्वेश्चन यहां पर लेकर आ गया हूं। फरवरी के पहले वीक से अगर क्वेश्चन बनेगा, इन टॉपिक से बनेगा तो यहीं से बनने वाला है। और आप सोच रहे होंगे बाकी टॉपिक कहां गए, तो बाकी टॉपिक मैंने लास्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, मतलब लास्ट कुछ दिन पहले आपको वीडियो मिल चुकी होगी और आप इसको भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको पहला वीक, फरवरी का पहला वीक कंप्लीट हो जाए। यहां पर सारे क्वेश्चन को मैंने कवर किया है। जो ज्यादा डिटेल में नहीं कराने वाले हैं उनको वन लाइनर के माध्यम से आपको यहां पर कराने की कोशिश की जाएगी, साथ साथ रिवीजन भी होगा। आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात होगी इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन बना है इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम ने कैंपेन चलाया है, मतलब एक एनकरेजमेंट है जो यूथ है उनको। क्या है? तो टेक अ ब्रेक नाम से उन्होंने एक टैग कह लीजिए या कैंपेन कह लीजिए चलाया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। क्योंकि आपको पता होगा कि रेगुलर जो हमारा आजकल का यूथ है वो उठने से लेकर सोने तक अपना कुछ ना कुछ डालता रहता है, मतलब सोशल मीडिया से कनेक्ट रहता है। अगर एक दिन इंटरनेट ना आए तो उसका जो जीवन है अधूरा उसे लगता है। इसीलिए इंस्टाग्राम ने ऐसा टैग चलाया है कि भाई, ऐसा कैंपेन चलाया है जिसके माध्यम से यह बताया जा सके कि आपकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपका सोशल मीडिया जरूरी है। तो इसलिए थोड़े दिन ब्रेक लीजिए, अपने सोशल मीडिया साइट्स को बंद कीजिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जिए। ये एनकरेजमेंट है इंस्टाग्राम का। कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग फॉलो नहीं करते, इसके बारे में तो डेटा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन यहां पर इंस्टाग्राम ने ऐसा कैंपेन या फिर कह सकते हैं एनकरेजमेंट के लिए कैंपेन चलाया है जिससे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो टेक अ ब्रेक नाम से इंस्टाग्राम ने एक एनकरेजमेंट के लिए एक टैगलाइन कह लीजिए या फिर एक कैंपेन कह लीजिए चलाया है। याद रखना है, इंस्टाग्राम मेटा का ही पार्ट है। आपको पता होगा फेसबुक का नया नाम मेटा है, तो मेटा का ही पार्ट इंस्टाग्राम है, याद रखना है। यहां पर बात की जाए तो इसको कहां कहां चलाया गया है, तो ऑलमोस्ट ग्लोबली पूरे हर देशों में, बड़े बड़े देशों में चलाया गया है, जिसमें भारत भी एक उसमें से देश है जहां पर यह कैंपेन या फिर कह सकते हैं एनकरेजमेंट जो आजकल का यूथ है उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन सा चलाया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए इंस्टाग्राम की, तो आपको मैंने बता ही दिया इंस्टाग्राम के इस समय ऑनर मेटा है। मेटा मतलब फेसबुक। आप फेसबुक से ज्यादा कनेक्ट होंगे, तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग करंट अफेयर से कनेक्ट नहीं थे, वैसे सब जान गए होंगे कि फेसबुक का नाम मेटा हो चुका है। तो मेटा ही इंस्टाग्राम का ओनर है। यहां पर बात की जाए, इंस्टाग्राम को 2010 में लॉन्च किया गया था और इसको फाउंड किया था केविन सिंड्रोम ने। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये कैंपेन है, याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। इन्होंने दुनिया में मतलब सबसे ज्यादा ईयर तक शासन किया है। कहां किया है शासन, तो आप इनका नाम सुने सुने से लग रहे होंगे। क्वीन एलिजाबेथ ये यूके की महारानी है। इन्होंने 70 साल का अपना एनिवर्सरी मनाई है। किसकी? अपने जीवन की नहीं, अपने जीवन के नहीं, अपने शासनकाल की। यूके में इन्होंने 70 साल तक शासन किया है। आपको बता दूं, इन्होंने इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो फ्रांस के लुइस 14 थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक शासन करने वाली महिला बनी है। आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात की जाए तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड 70 साल से यूके पर शासन कर रही हैं। और इनके बारे में यह बता दूं, इनका जो शासनकाल है 1952 से स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यूके की यहां बात हुई है, तो यूके 4 देशों से मिलकर बनता है। 4 देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड हो गया एक देश, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं यूके। यूके के इस समय पर प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। प्रेसिडेंट सोच रहे होंगे, प्रेसिडेंट वहां नहीं होता है, वहां पर वो ये जो रानी है ना वही सब रूल करती है, मतलब प्रेसिडेंट के तर्ज पर ये रानी काम कर रही है। यहां पर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है यूके के और इसकी कैपिटल लंदन है। पार्लियामेंट जो इनकी लेजिस्लेचर है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है और करेंसी इसकी पाउंड स्टर्लिन है। आगे बात करें, और ये देश है कहां पर, तो मैं आपको बता दूं यूरोप का एक ये देश है। आगे बात करें,
अब यहां पर जो भी लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, इनको यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है, नाटो के चीफ है जिनका नाम है जेन स्टोलनबर्ग, ये नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के हेड बन गए हैं। नाम याद रखना है, नाटो के चीफ थे इससे पहले। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखना है। चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस समय पर भी चर्चित इसके चर्चाएं चल रही हैं, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। यहां पर बात की जाए विंटर ओलंपिक, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है बीजिंग में, अपनी कैपिटल बीजिंग में, वो इस साल ईयर ऑफ टाइगर मना रहा है, याद रखना है। और लास्ट ईयर उन्होंने ईयर ऑफ एलिफेंट मनाया था, तो ये सब याद रखना होता है। मतलब इस साल का आपको याद रखना है, ईयर ऑफ टाइगर चाइना मना रहा है। यहां पर बात की जाए दुबई में पहला हाइड्रोजन, दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट को द जेट नाम से इन्होंने लॉन्च किया है, याद रखना है। दुबई से वैसे बहुत सारे करंट अफेयर बने हैं। ये पहली ऐसी सिटी बन गई है जो कि दुनिया में पहली ऐसी सिटी बन गई है जो कि पेपरलेस हुई है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। और भारत में अगर पेपरलेस की बात की जाए तो आपको पता होगा कि केरल में हाई कोर्ट है, उसका नाम है कोच्चि हाई कोर्ट। कोच्चि हाई कोर्ट पेपरलेस हो चुका है, ठीक है। यहां पर बात करें एंटोनियो कोस्टा रीइलेक्ट हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के पद पर पोर्चुगल के, मतलब पुर्तगाल के। यहां पर बात किया नॉर्थ कोरिया ने हवासंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, याद रखना है। हवासंग 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया से लिंक है इसका, आप याद रख लेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। जियोमारा कैस्ट्रो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डुरास की। हॉन्डुरास नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, इनका नाम याद रखना, जियोमारा कैस्ट्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं, मतलब उनका कोई टॉपिक डिफाइन नहीं कर सकते, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अटल टनल आपको पता होगा लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। अब लॉन्गेस्ट हाईवे टनल मतलब काफी ऊंचाई पर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, तो आपको बता दूं इसका वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया है। अब रिकॉर्ड हो गया है, चर्चित रही है, इसलिए मैं आपसे यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो अटल टनल की टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और ये 10,000 फीट पर, मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई पर लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। नाम आपको याद रखना है, वर्ल्ड बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जो कि एनएसडब्ल्यूएस के साथ कनेक्ट हुआ है, मतलब अपने आप को इंटीग्रेट किया है, जिससे कि वहां का जो बिजनेस कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको कोई फायर से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब कहीं ऑफिस बनाएंगे तो फायर से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ साथ और बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी। और मतलब टैक्स का तो बहुत सिंपल कर दिया गया है जीएसटी के माध्यम से, तो बहुत सारे आपको परमिशंस है ना, वो एक जगह पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी किससे एनएसडब्ल्यूएस मतलब सिंगल विंडो, जो आपकी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, इसके साथ जुड़ गया है, जिससे जितने भी कागज है आपको एक जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से, या फिर आप किसी ऑफिस में जाकर भी एक जगह से सारे कागज को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ गया है और पहली यूनियन टेरिटरी बना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनका मेन मोटो है इसके साथ जुड़ने का, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आसानी इन्होंने यहां पर कर दी है। रियलिटी क्या है इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये इन्होंने करने की कोशिश की है। यहां पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और यहां पर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सूरत एक पहली सिटी बनी है। आपको पता होगा भारत में बुलेट ट्रेन आई है, मतलब बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, और बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाली है, ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई में जब जोड़ा जा रहा है तो स्टेशंस भी बनाए जाएंगे, तो पहला स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा, अनाउंसमेंट हुई है सूरत पहला स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा। कब तक? तो दिसंबर 2024 तक इस स्टेशन को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। याद रखना है, वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनकर तैयार होगा इंडिया में।
इसलिए करंट अफेयर ये सूरत से आया है। सूरत आपको पता होगा, सूरत कहां की, गुजरात की एक सिटी है। यहां पर बात की जाए तो मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोड़ेगी, मतलब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोड़ने के लिए चलाई जा रही है और इसमें मदद ली जा रही है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की। जीका भी लिखा आ सकता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी लिखी आ सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आईयूसीएन ने अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को गुड़गांव, हरियाणा की एक सिटी गुड़गांव में लॉन्च किया है, मतलब डिजाइन किया है, आपको याद रखना है। यहां पर बात की जाए अरावली से हो सकता है बहुत सारे लोग आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल अरावली अमरावती है वहां पर पहुंच सकते हैं, तो आपको वहां तक नहीं पहुंचना है, आपको यहीं पर रहना है। गुरुग्राम, हरियाणा की जो सिटी है गुड़गांव में आईयूसीएन के द्वारा अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को डिजाइन किया गया है, नाम याद रखना है और साथ साथ किसके द्वारा किया गया है वो भी याद रखना है। आईयूसीएन की बात की जाए तो आईयूसीएन इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म है, नेचर से एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल की ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सेंचुरीज गुजरात और उत्तर प्रदेश की इनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। वैसे तो टोटल भारत के पास 47 रामसर साइट्स थी, लेकिन अब ये 2 और हो चुकी हैं, तो अब टोटल हो चुकी हैं 49 रामसर साइट भारत में। याद रखना है, गुजरात और साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक सेंचुरीज को रामसर साइट घोषित किया गया। कौन कौन सी सेंचुरीज को, तो यहां पर आपको लिख रखा है खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी जो कि जामनगर गुजरात में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया और इस समय भारत में टोटल 49 रामसर सेंचुरीज हो चुकी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट चर्चित क्वेश्चन है। अब इसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन में। तो टाटा स्काई का नाम चेंज कर दिया गया, मतलब रीब्रांड किया गया है उसको टाटा प्ले के नाम पर। आपने वैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तो देख ही लिए होंगे जिसमें करीना कपूर और सैफ अली खान इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। साथ साथ ये क्वेश्चन भी बन गया, टाटा स्काई मतलब टाटा प्ले को अब कौन ब्रांड एम्बेसडरी कर रहा है इसकी, तो कौन कर रहा है, हमारे करीना कपूर और सैफ अली खान। ठीक है, तो टाटा प्ले, टाटा स्काई का नाम चेंज होके क्या हो चुका है, टाटा प्ले हो चुका है। वैसे बात कर ले, टाटा स्काई जब बना था उस टाइम पर, मतलब अब तो खैर टाटा प्ले हो चुका है, तो टाटा प्ले के सीईओ इस समय कौन है, तो हरीत नागपाल है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 2006 में इस कंपनी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आएंगे रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड। जितने भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो इंडिया की रैंक आई है 46, किसमें आई है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो कि निकालता कौन है, तो EIU के द्वारा इसको निकाला जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के द्वारा इसको निकाला जाता है, जिसमें भारत की रैंक 46 है, याद रखना है। टॉप पर कौन है, तो टॉप पर नॉर्वे 9.5 स्कोर करके नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, वैसे पिछली साल भी नॉर्वे ही टॉप पर था। 46 भारत की रैंक है, याद रखनी है आपको। बात की जाए EIU की, मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसको फाउंड किया गया था 1946 में और इसके इस समय पर MD रॉबिन बेव है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, टॉमटॉम की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि किस सिटी में सबसे ज्यादा कंजेशन है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो बात की जाए भारत में टॉप करने वाली सिटी है मुंबई। वैसे वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग है 5वीं, लेकिन भारत में ये टॉप सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा रस है। वैसे बहुत ज्यादा रस है, आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में, मतलब अगर उस वहाँ की जो पीक आवर है सुबह के 9 से 12 के आसपास का जो टाइम है, वहाँ पर अगर आप रेलवे में जाए तो शायद कब किस स्टेशन में आपको उतरना है, किसी में भी उतर सकते हैं, क्योंकि भीड़ कहीं पर भी ले जा सकती है आपको। तो बहुत ज़्यादा रश है मुंबई में। शायद ये रिपोर्ट बिल्कुल सही भी मुझे लगती है। तो मुंबई भारत में टॉप पोजीशन पर है जहां पर कंजेशन सबसे ज़्यादा है। वैसे दुनिया में पांचवी रैंक है इसकी। पहले पर दुनिया में पहली रैंक किसकी है, तो मैं आपको बता दूं, इस्तांबुल, टर्की की एक सिटी है इस्तांबुल, जो कि पहली रैंक पर है, और दूसरे रैंक पर मॉस्को, आपको याद रखना है, दूसरे रैंक पर मॉस्को है और पहले रैंक पर इस्तांबुल है। भारत की अगर बात की जाए तो 5वीं सिटी है मुंबई दुनिया में। वैसे टॉप पर है मुंबई भारत की सिटीज में अगर बात की जाए। तो दूसरे नंबर पर है बेंगलुरु, जिसकी टॉप मतलब वर्ल्ड वाइज रैंक है 10, और दिल्ली पुणे का नंबर भी आता है, दिल्ली का नंबर है 11,
और साथ साथ पुणे का नंबर है 21 दुनिया में। वैसे भारत में तीसरा चौथा नंबर इनका आता है। आगे बात करें, और 404 सिटीज यहां पर चूज की गई, 58 कंट्रीज को यहां पर सिलेक्ट किया गया था। आगे बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, वैसे अभी आप रिपोर्ट इसकी देखेंगे तो अंबानी जी दोबारा से टॉप पोजीशन पर पहुंच गए, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब अंबानी जी को बीट करके गौतम अडानी जी टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके थे। मतलब भारत के सबसे अमीर आदमी अगर कहे जाएं तो कौन थे? गौतम अडानी। वैसे भारत के ही क्यों कहेंगे, दुनिया के नहीं, एशिया के। अगर एशिया के आपसे कहा जाए कि टॉप पोजीशन पर अचानक से कौन पहुंच गए थे, दोबारा से अंबानी जी हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, कहीं आप रिपोर्ट देखो और फिर कहो कि ये ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी बीच में ऐसा हुआ था कि गौतम अडानी टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके थे एशिया में नंबर 1 पोजीशन पर गौतम अडानी पहुंच चुके थे, दोबारा से सेकंड नंबर पर आ चुके हैं। तो लेकिन ये रिपोर्ट बनी थी, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी टॉप पोजीशन पर पहुंचे एक समय पर, और अंबानी दूसरे नंबर पर पहुंच चुके थे। ठीक है, एशिया में भी बात की जाए, भारत में भी और एशिया में रैंकिंग सेम है। यहां पर बात की जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, तो आंसर हो जाएगा इलॉन मस्क 235 बिलियन डॉलर के साथ टॉप पोजीशन पर है, और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नॉल्ट तीसरे नंबर पर है। दुनिया में अगर बात की जाए गौतम अडानी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो गौतम अडानी की पोजीशन 10 है। क्या है? टॉप 10 रैंकिंग पर है पैसों में। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर ने टॉप पोजीशन कर दी है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। प्रेस फ्रीडम कुछ लिंक नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि मतलब मान लीजिए कोई संस्था है, कोई न्यूज की संस्था है, उस पर कितने अटैक हुए, उस पर कितने दबाव बनाए गए, कितना मतलब उनकी रिपोर्टिंग के लिए कितने दबाव बनाए गए, इस तरीके की रिपोर्ट जारी की गई प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के रूप में। उसमें जम्मू कश्मीर की जो मीडिया हाउसेस हैं उन पर सबसे ज्यादा अटैक हुए, सबसे ज्यादा प्रेशर बनाया गया, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो ये ऐसी रिपोर्ट आई है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जम्मू कश्मीर के मीडिया हाउसेस पर सबसे ज्यादा प्रेशर बना 2021 में, और दूसरे नंबर पर आया उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर त्रिपुरा। याद रखना है। आगे बात करें, अब मिसलेनियस क्वेश्चन तो यहां पर खत्म हो चुके हैं, बात होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं। यहां पर बात की जाए एन चंद्रशेखरन, नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको नाम ये सुना सुना सा लग रहा है। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन बने हैं टाटा सन्स के पहले भी चेयरमैन थे और दोबारा से चेयरमैन की पोजीशन पर इनको रीअपॉइंट किया गया है। तो आपको बता दूं टाटा को फाउंड किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा, इनको फाउंड किया गया था 1868 में मुंबई में, और मुंबई ही इसका हेडक्वार्टर है। एन चंद्रशेखरन को रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन के पद पर। आगे बात करें, अगला नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी का। तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखना है, मुनीश्वर नाथ भंडारी। रिसेंटली का अपॉइंटमेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट की बात की जाए तो मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु के चेन्नई में उपस्थित है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट मतलब एक अपॉइंटमेंट हुआ। कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ? तो चेयरमैन के पद पर, एसएससी के चेयरमैन के पद पर एक पर्सन को अपॉइंट किया गया जिनका नाम है एस किशोर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। बहुत सारे मेरे भाई बहन एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको बता दूं कि एस किशोर जी अब बन गए हैं अगले एसएससी के चेयरमैन। आपसे पूछा जा सकता है, याद भी रखना है आपको बता दूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसको फाउंड किया गया था 4 नवंबर 1975 को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जितने भी अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए, मैंने आपको बता ही दिया। सिंगल मतलब शायद इसमें क्या ही आपको डिटेल बताऊंगा, तो डायरेक्टली इसको बता देता हूं। संजय मल्होत्रा जी जो कि सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। तो संजय मल्होत्रा जी नाम आपको याद रखना है। यहां पर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस समय पर निर्मला सीतारमण जी संभाल रही हैं।
यहां पर बात की जाए अगला, तो अगला अपॉइंटमेंट है प्रदीप शाह जी का, जो कि वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो प्रदीप शाह जी को फाइजर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है, नाम याद रखना है। दिशा पठानी जो कि एक एक्ट्रेस है, मतलब बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बाटा इंडिया का। बाटा इंडिया जो चप्पल जूते वगैरह बनाती है। अमिताभ बच्चन जी को, जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट के बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कैंपेन कर रहे हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उस उनके नाम पर एक और एडवर्टाइजमेंट होगा, मतलब ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं मेडी बडी के नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शांति श्री दुलीपुद्दी पंडित, जिनको वाइस चांसलर बनाया गया है जेएनयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। यहां पे बता दूं, जो पंडित जी हैं शांति श्री दुलीपुद्दी पंडित जी, इनको वाइस चांसलर बनाया गया है। तो ये पहली वुमेन है जेएनयू की वाइस चांसलर बनने वाली, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी को एनसीईआरटी का डायरेक्टर बनाया गया है। एनसीईआरटी आपको बता दी जाए तो ये आपके 6, 7, 8 आप पढ़े होंगे अगर दिल्ली में सीबीएसई से, तो एनसीईआरटी की बुकें चलती थी, तो उसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी को। आगे बात करें, सलोनी सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया है सीजीए का। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आगे बात करें तो जेएनयू के वाइस चांसलर अभी कौन है, तो अभी हैं श्रीपुद्दी पंडित जी, है ना, अभी नाम थोड़ी देर पहले पढ़ा इस स्लाइड से पहले। तो एम जगदेश कुमार जी पहले थे, अब इन्होंने क्या किया, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन के पद पर यूजीसी के। तो अब पंडित जी, श्रीपुद्दी पंडित जी को बनाया गया है, वो पहली वुमेन बनाई गई हैं जेएनयू में वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर पहले ये थे, अब कौन बन गए हैं, पंडित जी। और एम जगदेश कुमार जी को चेयरमैन बनाया गया है यूजीसी का। अगला क्वेश्चन है जीए श्रीनिवास मूर्ति, इनको डीआरडीएल का डायरेक्टर बनाया गया है। डीआरडीएल की बात कर ली जाए तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर, बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है कि हेडक्वार्टर डीआरडीएल का, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर डीआरडीओ लगा देते हैं। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन डीआरडीएल का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, याद रखना है। और इसी के डायरेक्टर बने हैं जीए श्रीनिवासा मूर्ति। और डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी को नीलेट, इसको नीलेट क्या, एनआईसी की एक संस्था है नीलेट, NIETIL, नीलेट के डीजी बनाए गए हैं, डायरेक्टर जनरल। किनको, मदन मोहन त्रिपाठी, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से लिंक रखते हैं, जो कि बीटेक वगैरह बच्चे किए होंगे वो इस कंपनी को जानते होंगे, ठीक है। यहां पर बात की, और बहुत सारे नॉर्मल लोग भी जानते होंगे यार, आप लोग फॉर्म भरते हो तो एनआईसी लिखा आता है ना, उसी की एक संस्था है ये, ठीक है, नीलेट, ठीक है। यहां पर बात करें तो हमारे जो फॉर्मर गवर्नर है उर्जित पटेल जी, उन्होंने क्विट कर दिया है ब्रिटानिया की एडिशनल डायरेक्टर के पद से। किससे, एडिशनल डायरेक्टर के पद से हटा दिया है, आप देख सकते हैं। अगला है गेव रेड्डी जी को नया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया है, नाम याद रखना है, क्या है, गेव रेड्डी। आगे बात करें, अब बात होगी बुक और ऑथर से रिलेटेड, जो भी बुक अभी रिसेंटली में रिलीज हुई है उनकी बात करेंगे। तो यहां पर बुक है इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप चेंजिंग हॉरिजन। इस बुक को राजीव भाटिया जी के द्वारा लिखा गया। कौन सी बुक है, इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के ऊपर एक बुक लिखी गई राजीव भाटिया जी के द्वारा। अगली है सागरिका घोष जी के द्वारा एक बुक लिखी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये बुक लिखी गई किसके द्वारा, सागरिका घोष के द्वारा, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक नोवेल, ग्राफिकल नोवेल रिप्रेजेंट किया गया, अथर्वा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, अथर्वा द ओरिजिन, ये पूरा इसका नाम है। और महेंद्र सिंह धोनी है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब महेंद्र सिंह धोनी का लुक दिया गया है इसमें, ग्राफिक नोवेल है ये, ठीक है। आगे बात की जाए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वही पर्सन है जो कि भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल इस साल टोक्यो ओलंपिक में, मतलब पिछले साल 2021 में जो हुआ था 2020 वाला, उसमें जिताकर लाए हैं। पहले इंडिविजुअल बने हैं भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले। वैसे ओवरऑल देख लिया जाए तो सेकंड पर्सन है जो कि भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाए हैं। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे शूटर अभिनव बिंद्रा जी, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताकर लाए थे, नाम याद रखना है। नीरज चोपड़ा जी के ऊपर एक बुक लिखी गई, नवदीप सिंह गिल के द्वारा इस बुक को लिखा गया।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया डेट इज भारत कॉलोनैलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन जे दीपक के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगली बुक है, इंडिया की पहली सीजनल स्टाइल बुक को आकाश कंसल के द्वारा लिखा गया। किसके? आकाश कंसल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। आरसी कंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा एक बुक लिखी गई, ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म, मतलब आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक मिशन चलाया था हमारी इंडियन आर्मी ने। उसके ऊपर एक बुक लिखी गई और उस बुक का नाम था ऑपरेशन खात्मा। आरसी कंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा इस बुक को लिखा गया। आगे बात करें, को वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।